बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हकीम मोहम्मद हसनैन कादरी राशदी हसनैन दवाखाना रेलवे रोड अहमदपुर शर्किया से आप भाइयों की खिदमत में हाज़िर हूँ। आज मैं आपको एक ऐसे इमाम इनकलाब और इनकलाबी लीडर और हमारे जनूबी पंजाब के सराकी बेल्ट से ताल्लुक़ रखने वाले अजीम सियासी रहनुमा के बारे में बताऊँगा, जिसको दुनिया हज़रत मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी रहमतुल्लाह ताला के नाम से जानती है। हज़रत मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी रहमतुल्लाह ताला सिख थे और आपके वालिद साहब जो थे वो इब्तदाई उम्र में ही इंतकाल कर गए। आपकी पैदाइश के बाद ही इंतकाल कर गए थे। तो आपकी वालदा आपको अपने मामू के घर जामपुर ले आई थी। राजनपुर का एक इलाका था उस वक्त। तो आपके मामू जो थे वो दोनों पटवारी थे। तो आपने अपने मामू के घर रहना शुरू कर दिया। एक दिन एक मेहमान आया तो उसने बड़ी अजीब व गरीब कहानी सुनाई। तो 3 साल के बूटा सिंह के दिमाग पर ऐसा नक्श कर गई जो सारी ज़िंदगी ना भूली, और वही उनके इस्लाम लाने का सबब बनी। किस्सा उसने आदमी ने यूँ सुनाया कि हिंदू सिख और मुसलमान का आपस में जो है मनाजरा हुआ। उन्होंने कहा कि हमारा दीन सच्चा है, और सिख ने कहा कि हमारा दीन सच्चा है। इस्लाम ने कहा कि हमारा अल्लाह सच्चा है और वह हर मुसलमान की मदद भी करता है। तो उन तीनों में मुकाबला हुआ। उन्होंने कहा आओ फिर पहाड़ से छलांग लगाते हैं। जिसका मसलक और जिसका खुदा जो है गुरु सच्चा, जिसका देवता या खुदा या गुरु सच्चा होगा, अल्लाह ताला उसकी मदद करेगा, या जिसका अल्लाह सच्चा होगा तो वो उस बंदे की मदद करेगा। अब हिंदू ने छलांग लगाई तो पहाड़ से उसने अपने देवताओं को पुकारा, कोई उसकी मदद के लिए नहीं आया, वो नीचे गिरा और मर गया। सिख ने छलांग लगाई, उसने अपने गुरु को पुकारा मगर मदद के लिए नहीं आए। मुसलमान ने छलांग लगाई, उसने अल्लाह को पुकारा, अल्लाह ताला ने उसकी मदद के लिए आप फरिश्ते भेजे और जो उसको पहाड़ से उतार के आराम से ज़मीन पर ले आए। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस्लाम जो है वह सच्चा मज़हब है, और अल्लाह जो है अपने फरिश्तों के ज़रिए हर किसी की अपने बंदों की मदद करता है। तो हज़रत मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी रहमतुल्लाह ताला के जहन में ये बात ऐसी नक्श हुई कि वह सारी ज़िंदगी भूली नहीं। 4 साल की उम्र में जो है वो आपने स्कूल में दाखिला लिया, और 7 साल की उम्र में आपने चौथी क्लास भी पास कर ली। ज़हीन इतने थे कि उस्ताद आपको पढ़ाते हुए और आपसे बहस करते हुए भी डरते थे। इब्तदाई उम्र में ही इल्म का शौक़ था। दो आने की एक किताब तक़वियतुल इस्लाम मौलाना शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह ताला की पढ़ी, और पढ़ते ही जो है ख़ुद कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। 7 साल की उम्र हो गई तो वालदा ने एक दफ़ा कहा कि बेटा बाज़ार से नमक ले आओ। नमक लेने के लिए गया तो देखा तो एक मस्जिद में एक आलिम दीन जो है वो तकरीर कर रहे थे, और तकरीर करने के बाद तो अक़ीदा तौहीद पर तकरीर कर रहे थे। तो आप उनकी तकरीर सुनना शुरू कर दी, और शाम को जब उसकी तकरीर ख़त्म हुई तो नमक लेके अपनी वालदा के पास गए। तो वालदा ने खाना पकाने के लिए नमक डालने के लिए खाना भी ना पका सकी। तो उन्होंने पूछा कि बूटा तो किधर गया सी? तो वो कहने लगे कि जनाब मैं जो है वो एक मौलवी तकरीर कर रहे थे तो मैं उनकी तकरीर सुनने लग गया सीगा। असल हज़रत मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी रहमतुल्लाह ताला ज़ात के जाट बाजवा गोश्त से ताल्लुक़ रखते थे और पंजाबी बोलते थे। तो उनकी वालदा ने जो है उसको बड़ा गुस्सा आया। एक बेवगी और दूसरा बच्चा जो है वह हाथ से निकलता जा रहा था। मुसलमान अपना मसलक छोड़ के मुसलमान होना चाहता था। तो वालदा ने डंडे से लेके आपकी फंटी लगा दी, और मार मार के जब थक गई तो फिर आपने डंडा उठा के दिया। अम्मा तो मैंने उस डंडे ने मार भी सुटे तो मैं जरा है अपना मज़हब इस्लाम जरा है वो नहीं छड़ना। वालदा ने फिर मारना शुरू किया तो घर से भागे, और फिर 3 दिन ऐसा भागते रहे कि ना मैदान देखा, ना खेत देखे, ना जंगल देखा। भागते भागते सीधा अलीपुर के आगे एक इलाका है कोटला रहम अली शाह, जहाँ पर मस्जिद ज़ैनबुल इस्लाम बनी हुई है तुर्की डिज़ाइन की। तो वहाँ पर जो है आज लोग सैर करने के लिए भी और वो मस्जिद को देखने के लिए दूर दूर से लोग जाते हैं। तो ज़ैनबुल इस्लाम मदरसे के मस्जिद के साथ जहाँ पर है वहाँ पर एक बहुत बड़ा मदरसा होता था, और वहाँ के जो बुखारी साहबान जिंद शाह साहब बुखारी रहमतुल्लाह अलैह थे वो उस वक्त उस इलाके के ज़िम्मेदार आला थे। तो आप उसके देरे के आगे दरवाज़े के आगे जाके गिर पड़े। तो हज़रत बुखारी साहब ने जो है देखा एक बच्चा गिरा पड़ा है, तो अपने मुलाजमीन को कहा कि इस बच्चे को उठा लें। बच्चे पे पानी फेंका गया, उसका मुँह हाथ धुलवाया गया, उसको खाना खिलाया गया। खाना खाने के बाद जो है उनसे पूछा गया कि बेटा तुम कौन हो? तो हज़रत मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी ने कहा कि मैं इस्लाम का बेटा हूँ, इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ, वालिदैन मारते हैं तो मैं घर से भाग कर आ गया हूँ। तो हज़रत शाह साहब खामोश हो गए। दूसरे दिन उनको हज़रत मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी ने खुद कहा कि मैं पढ़ना चाहता हूँ, मुझे कुरान और मजहबी किताबें पढ़ाई जाएँ। तो उनको मदरसे में दाखिल करा दिया गया। वहाँ पर आपने कुरान शरीफ पढ़ना शुरू किया। एक रिवायत ये है कि आपका ख़तना भी यहीं पर हुआ, दूसरी रिवायत यह है कि आपका ख़तना भरचुंडी शरीफ रहमतुल्लाह ताला भरचुंडी शरीफ में हुआ। हज़रत हाफिज़ मोहम्मद सदीक़ साहब भरचुंडी शरीफ रहमतुल्लाह ताला ने किया। असल में जो बुखारी साहबान जो थे कोटला रहम अली शाह के, ये हज़रत हाफिज़ मोहम्मद सदीक़ साहब भरचुंडी शरीफ रहमतुल्लाह अलैह के मुरीदैन थे। तो हज़रत जो है एक दफ़ा दावत तबलीग के सिलसिले में कोटला रहम अली शाह तशरीफ़ लाए, तो आपने मदरसे में एक नौजवान मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी को देखा जिसके माथे पे विलायत इस्तारा और सरदारी चमकते हुए देखी, और दुनिया का एक अजीम लीडर चमक बनता हुआ उसका माथा देखा।
पढ़ते हुए तो हज़रत हाफ़िज़ मोहम्मद सिद्दीक़ साहब रहमतुल्लाह अलैह ने मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी रहमतुल्लाह ताला को पास बुलाया और बैत फरमाया और उनके सर पे शफ़क़त का हाथ फेरा और फेरने के बाद पूछा कि ये बच्चा कौन है। तो आपको बताया गया कि ये इस्लाम सिख है और राजनपुर के इलाके का है, वहाँ से घर से भाग कर आ गया और यहाँ कुरान शरीफ पढ़ रहा है। तो हज़रत मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी रहमतुल्लाह ताला ने कहा कि इसने इस्लाम की खातिर इस बच्चे ने अपना घर छोड़ा है और ये मुसलमान हो के यहाँ पर हमारा ये आज से जो है हम इसके वालिदैन और ये हमारा बेटा है। तो आप हज़रत मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी रहमतुल्लाह ताला को लेकर भरचूंडी शरीफ तशरीफ़ ले आए और भरचूंडी शरीफ में जो है हज़रत मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी रहमतुल्लाह ताला ने जो है इब्तदाई कुतुब और दीनी तालीम यहाँ पर हासिल करना शुरू कर दी। यहीं पर आपकी मुलाकात हज़रत मौलाना खलीफा ग़ुलाम मोहम्मद साहब दीनपुरी रहमतुल्लाह ताला और हज़रत सैयद ताज महमूद अमरोटी रहमतुल्लाह ताला से भी हुई। हज़रत भरचूंडी शरीफ में जब आपकी 15.5 साल उम्र हुई तो आपने हज़रत हाफ़िज़ मोहम्मद सिद्दीक़ साहब भरचूंडी शरीफ रहमतुल्लाह ताला से फरमाया कि मैंने यहाँ पर कुरान शरीफ भी पढ़ लिया और इब्तदाई कुतुब जितनी पढ़ाई जाती है वो भी मैंने पढ़ लिया, मैं मज़ीद इल्म हासिल करना चाहता हूँ, हज़रत मुझे इल्म हासिल करने की इजाज़त इनायत फरमा दें। तो हज़रत हाफ़िज़ मोहम्मद सिद्दीक़ साहब भरचूंडी शरीफ रहमतुल्लाह ताला ने खसूसी दुआ की कि या अल्लाह जिस तरह उबैदुल्लाह सिंधी रहमतुल्लाह ताला को तूने एक अच्छा कामिल पीर अता किया है, इस तरह से एक कामिल और अच्छा उस्ताद भी अता फरमा। तो ये क्या हज़रत हाफ़िज़ मोहम्मद सिद्दीक़ साहब भरचूंडी शरीफ रहमतुल्लाह ताला ने आपको ज़ाद राह दिया और आप सख्तर गाड़ी से रवाना होकर मुख्तलिफ़ इलाक़ों से होते हुए मदारस से होते हुए आपको कहीं दिल ना लगा तो दारुल उलूम देवबंद तशरीफ़ ले आए। यहाँ पर दाखिला लेने की आपको ख्वाहिश हुई तो आपको बताया गया कि यहाँ दाखिला नहीं हो सकता क्योंकि दारुल उलूम देवबंद में उस वक्त दाखिला उन्हीं बच्चों को दिया जाता था जिसका इंतज़ाम दारुल उलूम देवबंद में हो सकता था, खाने का भी, लंगर का भी और रिहाइश का भी। अब ये दोनों कमरे, सारे कमरे फुल हो चुके थे, लंगर का खाना जितना इंतज़ाम हो सकता था वो सारा पूरा हो चुका था बंदों में। तो मोहतमिम ने जो है वो दाखिला देने वाले उस्ताद ने जो है रजिस्ट्रार कह सकते हैं जिसको हम, उसने दाखिला देने से इनकार कर दिया। तो हज़रत मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी रहमतुल्लाह ताला बड़े मायूस हुए कि मैं सफ़र से इतना चल कर आया हूँ दीन हासिल करने के लिए और मुझे दाखिला नहीं मिल रहा तो मैं कहाँ जाऊँ। इसी परेशानी में बैठे हुए थे, पास ही एक आदमी मोहतमिम वो जो दाखिल देने वाले जो उस्ताद थे उनके साथ बैठे हुए थे। उन्होंने कहा इसके खाने का इंतज़ाम मैं अपने ज़िम्मे ले लेता हूँ, आप जो है इनको दाखिला दे दें। तो उनकी सिफारिश पर जो है वो ख़ास आदमी थे, उनकी सिफारिश पर मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी रहमतुल्लाह ताला को जो है वो दाखिला देने वाले उस्ताद जो थे बड़ी मुश्किल से राज़ी हुए और उनको दाखिला दिया और हज़रत मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी रहमतुल्लाह ताला ने दारुल उलूम देवबंद में रहकर पढ़ना शुरू किया। आप सुबह शाम खाना लेने जाते थे तो आपको रात को सबक असबाक याद करने में बड़ी टाइम खर्च हो जाता था। तो आपने खाना देने वाले साथियों को कहा कि भाई आप खाना जो है आपको सवाब मिल जाया करेगा, आप मेरा खाना जो है अलहदा रख दिया करेंगे, मैं 2 या 3 दिन के बाद आकर ले जाया करूँगा, वही बासी खाना मैं खा लिया करूँगा। तो हज़रत मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी रहमतुल्लाह ताला पढ़ने में इतने इन्हमाक में रहते थे कि 3-3 4-4 दिन खाना लेने ही नहीं जाते थे, फिर 3-4 दिन के बाद वही बासी खाना ले आते और उसको जो है वो आप खाते, गर्म करके खाते और रोटियां जो है वो पानी में भिगो भिगो कर पीते थे। इस तरह से आपने तालीम हासिल की और तालीमी इस्तेदाद और सलाहियत इतनी थी कि उस्तादों के मंजूर नज़र बन गए। जब दौरा हदीस मुकम्मल कर लिया, इम्तिहान पास हुआ, तकरीब तकसीम इनामात में आप न जा सके क्योंकि आपके पास कपड़े जो थे वो ऐसे नहीं थे जो आप पहन के उस तकरीब में शिरकत कर सकें। तो उस्ताद ने जब आपका नाम पुकारा तो उनको बताया गया कि ये तालिब इल्म जो है हॉस्टल में अपने कमरे में मुकीद हैं क्योंकि उनके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं। तो उस्ताद उन्होंने बड़े अच्छे अल्फाज कहे, उन्होंने कहा कि ये बच्चा मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी रहमतुल्लाह ताला के मैंने पेपर देखे हैं और उस पेपर के जवाबात मैं देख के बड़ा हैरान हुआ हूँ, अगर इस नौजवान को मुताले का मौका मिला तो ये वक्त का शाह वलीउल्लाह देलवी होगा। तो उसके बाद असातिज़ा और तालिब इल्म जो है हज़रत के कमरे में तशरीफ़ लाए और यहीं दस्तारबंदी की। हज़रत शेख उल हिंद रहमतुल्लाह ताला ने आपको असनाद भी दिए और अपनी दस्तारबंदी भी कराई होगी। और उसके बाद हज़रत मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी रहमतुल्लाह ताला को हज़रत शेख उल हिंद रहमतुल्लाह ताला ने अपने साथ कर लिया और उनको अपने जो है इनकलाबी काम और तदरीसी काम और सियासी काम जो है उनको सिखाए और उनका तारुफ अपने जमात मुजाहिदीन साथियों में भी कराया। तो हज़रत मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी रहमतुल्लाह ताला ने हज़रत शेख उल हिंद रहमतुल्लाह अलैह को जो है मशवरा दिया कि आप जो है एक सियासी जमात बना लें, सियासी जमात बना लें और इस सियासी जमात के साथ जो है आप मिलकर काम करें ताकि आपको जो है फ़ायदा हो। तो दारुल उलूम देवबंद में और हज़रत शेख उल हिंद रहमतुल्लाह ताला के साथियों में इकट्ठे होकर एक जमात बनाई जमीयतुल अंसार के नाम से, जिसमें मौलाना हज़ारवी साहब थे, वो उनका नाम था मुझे शायद याद नहीं आ रहा, तो मौलाना
تھے ایک مطیع الرحمان صاحب یا پتہ نہیں کوئی خلیل الرحمان صاحب یا کوئی اس طرح سے مجھے نام نہیں یاد آ رہا، حضرت کے عالم دین تھے، تو ان کو جو ہے صدر بنایا گیا، اور مولانا عبید اللہ سندھی رحمہ اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ جمعیت الانصار کا جنرل سیکرٹری مقرر کیا گیا۔ تو حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمہ اللہ تعالیٰ دارالعلوم دیوبند کی جو تبلیغی جماعتیں مختلف علاقوں میں آس پاس کی بستیوں میں جاتی تھیں، تو آپ بھی ان کے ساتھ جاتے، اور وہاں پر آپ نے نوجوان مجاہدین کی آپ نے ایسی جماعت تیار کی کہ مراد آباد میں ہندوستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ کسی مدرسے کا اتنا شاندار جلسہ ہوا کہ 30,000 سے زیادہ آدمی اکٹھے ہو گئے۔ جب 30,000 سے زیادہ آدمی اکٹھے ہوئے تو انگریزوں کا ماتھا ٹھنکا کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے کہ یہ 30,000 آدمی ایک جلسے میں کیوں اکٹھے ہو گئے ہیں، یہ تو کل کلام کو سیاسی صورت اختیار بھی کر سکتے ہیں۔ تو تمام CID جو ہے وہ دارالعلوم دیوبند کی طرف متوجہ ہوئیں، اور انہوں نے جو ہے ایک رپورٹ تیار کی کہ حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ تعالیٰ سیاسی ذہن رکھتے ہیں، اور مولانا عبید اللہ سندھی رحمہ اللہ تعالیٰ بھی سیاسی ذہن رکھتے ہیں۔ یہ مدرسے کو سیاسی ڈگر پر اگر لے آئے تو پنجاب میں تو بہت بڑا انقلاب ہو جائے گا، اس علاقے میں تو دارالعلوم دیوبند کے آس پاس علاقوں میں بہت بڑا انقلاب پیدا ہو جائے گا۔ تو انگریز انتظامیہ نے ہمارے دارالعلوم دیوبند کے چند علماء کرام کو ہنی ٹریپ کیا، اور ان کو بتایا کہ بھئی یہ مدرسہ جو ہے یہ صرف تعلیمی لحاظ کے لیے ہوتا ہے، سیاسی تحریکات کے لیے نہیں ہوتا، تو آپ جو ہے حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ تعالیٰ اور مولانا عبید اللہ سندھی رحمہ اللہ تعالیٰ کو روکیں۔ تو ہمارے علماء دیوبند جو حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ تعالیٰ کی مخالفت تو کر نہیں سکتے تھے، نزلہ گرا بیچارے حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمہ اللہ تعالیٰ پر، تو ایک باقاعدہ دارالعلوم دیوبند میں علماء کرام نے ایک جلسہ کیا، اور جلسے میں جو ہے فیصلہ کیا کہ مولانا عبید اللہ سندھی رحمہ اللہ تعالیٰ کو مدرسے سے نکال دیا جائے۔ تو حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمہ اللہ تعالیٰ کو خود ایک مکان لے کر دیا، اور آپ نے وہاں رہنا شروع کر دیا، اور روزانہ شام کو حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ تعالیٰ حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمہ اللہ تعالیٰ سے ان کے سیاسی کاموں کے بارے میں رپورٹ لیتے، اور دارالعلوم دیوبند کے ریلوے لائن کے ساتھ میلوں دور پیدل چلتے ہوئے استاد شاگرد ایک دوسرے سے تبادلہ خیال کیا کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد چند دنوں کے بعد حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ تعالیٰ نے حالات کو دیکھتے ہوئے حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمہ اللہ تعالیٰ کو سندھ بھجوا دیا، جہاں پر آپ نے پیر جھنڈا میں آ کر نواب شاہ کے اندر ایک مدرسہ قائم کیا، اور یہ اتنا شاندار مدرسہ بنا کہ اس کے پہلے جو فارغ و تحصیل طلباء ہوئے ان میں حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ تعالیٰ بھی شامل تھے۔ ایک شاندار آپ نے جو ہے وہاں پر جلسہ تقریب تقسیم انعامات کا کیا، جس میں یمن اور سعودی عرب کے علماء کرام کو بھی بلایا گیا، اور یہ سندھ کی تاریخ میں بہترین کسی مدرسے کا جلسہ تھا۔ اس کے بعد حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمہ اللہ تعالیٰ نے دارالعلوم دیوبند حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ تعالیٰ سے رابطہ جاری رکھا۔ آپ نے سندھ کی تمام قادری راشدی خانقاہوں کو دارالعلوم دیوبند سے تعارف کرانے کے لیے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ اور دارالعلوم دیوبند کے محترم حضرت مولانا محمد احمد صاحب کے ساتھ دین پور شریف کا، امروڈ شریف کا اور سندھ کی قادری راشدی خانقاہوں کا دورہ کیا، اور ان کو دارالعلوم دیوبند جو ہے وہ آنے کی دعوتیں بھی دیں۔ تو 1911، 12 اور 13 میں ان 3 سالوں میں ہمارے تمام سندھ کے قادری راشدی بزرگان دین دارالعلوم دیوبند کے سیاسی جلسوں میں جاتے رہے ہیں۔ تو حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ تعالیٰ اور حضرت مولانا خلیفہ غلام محمد صاحب دین پوری رحمہ اللہ تعالیٰ اور حضرت سید تاج محمود امروٹی رحمہ اللہ تعالیٰ میں تعارف بھی انہیں سیاسی جلسوں میں 1911، 12 اور 13 میں ہوا، اور جا کے انہوں نے حضرت دین پوری رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت امروٹی سنگھ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ تعالیٰ سے مل کر ہندوستان کی آزادی کا پروگرام بنایا، اور اس پروگرام کے سلسلے میں ایک تحریک جس کو تحریک ریشمی رومال کے نام سے دنیا جانتی ہے، وہ تحریک جو ہے وہ آپس میں رابطے کے ساتھ بنائی۔ تو اسی سلسلے میں حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمہ اللہ تعالیٰ کو شیخ الہند رحمہ اللہ تعالیٰ نے دہلی بلوایا، اور دہلی بلوانے کے بعد نظارت المعارف و قرآنیہ کے نام سے ایک مدرسہ قائم کیا، جہاں پر علی گڑھ اور دارالعلوم دیوبند کے فارغ و تحصیل علماء کرام کو دورہ تفسیر اور انقلابی تفسیر پڑھائی جاتی تھی، اور حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ تعالیٰ نے مولانا محمد علی جوہر، مولانا ظفر علی خان اور دوسرے علی گڑھ کے قائدین کے ساتھ جو ہے وہ حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمہ اللہ تعالیٰ کا تعارف کروایا، اور پھر 1918 کے اندر حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ تعالیٰ نے حکماً حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمہ اللہ تعالیٰ کو فرمایا کہ آپ افغانستان چلے جائیں۔ تو حضرت جو ہے وہ وہاں سے دارالعلوم دین پور شریف خانقاہ دین پور شریف پہنچے، تو حضرت مولانا خلیفہ غلام محمد صاحب دین پوری رحمہ اللہ تعالیٰ نے دیکھتے ہی حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمہ اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ آپ افغانستان چلے جائیں، حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے اس کی آپ تکمیل کریں، وہاں پر آپ کو کام سمجھا دیا جائے گا۔
کا۔ حضرت دینپوری رحمہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مولانا عبیداللہ سندھی رحمہ اللہ تعالیٰ کو افغانستان جانے کے تمام خرچ اخراجات اور انتظام کرنے کے لیے دینپور شریف سے خصوصی دعاؤں کے ساتھ گاڑی پہ روانہ کیا۔ پولیس CID جو تھی وہ ان کے پیچھے لگی ہوئی تھی، روک کے اسٹیشن کے ذریعے انہوں نے جناب اسٹیشن پر گھیرا کر رکھا تھا کہ مولانا عبیداللہ سندھی کو گرفتار کر لیں، کیونکہ ان کو بھنک پڑ چکی تھی۔ تو حضرت رک اسٹیشن سے نکل کر پھر جو ہے سندھ اور جیکب آباد، اور جیکب آباد سے جو ہے پھر کوئٹہ، اور کوئٹہ سے جو ہے پھر قندھار چلے گئے۔ آپ راتوں کو سفر کرتے تھے، دن کو جو ہے وہ سوتے تھے تاکہ کوئی آپ کو جو ہے وہ پہچان نہ سکے۔ آپ اپنے مجاہدین ساتھیوں کے ساتھ جو ہے 1918 کے اندر افغانستان کے اندر پہنچے، اور افغانستان میں پھر کیا ہوا یہ میری آپ اگلی قسط میں یہ دیکھیے گا انشاءاللہ تعالی۔ میں آپ کو پھر اگلی قسط میں بتاؤں گا کہ افغانستان میں انہوں نے کیا کیا انقلابی کام کیے، اور پھر اس کے بعد وہ رشیا گئے، ترکی گئے، اور پھر سعودی عرب، اور سعودی عرب سے پھر جلا وطنی کی زندگی ختم کر کے ہندوستان کیوں تشریف لائے۔ اس سلسلے میں یہ میری معلومات آپ اگلی قسط میں دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔